Hello everyone, and we are back with the topic safety on the roads. So, safety on the road. Children, this is one of the first and the primemost thing that we should take care of. We often see cars, they are overtaking from the wrong lane. Vehicles, they are going zigzag rather than driving in proper lanes. Vehicles jumping traffic lights and overspeeding. हम ये सारे केसेस अपने डे टू डे लाइफ में अपने आसपास देखते ही रहते हैं, राइट? ये जितने भी रेकलेस एक्शंस हैं, रेकलेस मीन्स वो एक्शंस जिनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ये किसी ना किसी तरह के रोड एक्सीडेंट्स, रोड रेजेस को रिजल्ट्स ज़रूर देते हैं, राइट? यस, ऐसा नहीं है हम इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं by following certain traffic rules and by carefully walking on the road. So the first and the foremost rule that we should follow is you should not play on the road even if it is in your neighborhood, right? ऐसा नहीं है, कई बार हम कहते हैं अरे मम्मा मैं तो गली में ही खेलने जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो, यू नेवर नो किस साइड से किस स्पीड से कौन सा व्हीकल आ जाए और आपको हार्म करके चला जाए. सो इट्स बेटर दैट वी शुड अवॉइड प्लेइंग ऑन द रोड्स. Always wear a seat belt while driving in a car, especially when sitting on the front seat. अब इंडिया के अंदर तो लोग फ्रंट सीट पे, ड्राइवर सीट पे साथ में बैठते हुए भी सीट बेल्ट्स को अवॉइड करते हैं. बट नाउ डेज सिंस द गवर्नमेंट हैज़ मेड दिस अ कंपल्शन एंड फाइन होने लग गया है तो लोग पहनना शुरू हो गए. बट ये जो सीट बेल्ट्स है ना, ये हमारी सेफ्टी के लिए है बच्चा, राइट? जैसे जैसे आप बड़े होगे तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझ आएगा. इन फैक्ट इन अब्रॉड द कंट्रीज, द फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे जो बच्चे बैक सीट पे बैठते हैं या थोड़े एजड लोग हैं, उन लोगों के लिए बैक सीट की सीट बेल्ट्स भी कंपल्सरी होती हैं. One should always wear a helmet while riding on a two-wheeler. That's a must. The one who's driving and the one who's sitting next, both of them, they should wear a helmet. Follow road signs as they warn us about the traffic and road conditions ahead. बच्चा रोड के ऊपर जितने भी रोड साइंस हैं हमको उनको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए. इफ़ इट इज़ अ रेड देन वी शुड स्टॉप अ व्हीकल, राइट? एंड इफ़ इट इज़ अ येलो देन वी शुड स्पीड डाउन, राइट? और जब ग्रीन है हमें तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि हमें जल्दी है, हम रेड लाइट जंप करके जा रहे हैं, तो वो आपके लिए भी हार्मफुल है और सामने से अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए भी हार्मफुल है. Cross the road when the pedestrian light is green and only at the zebra crossing, or use a subway to cross the road. The best way to cross the road is by using a zebra crossing. One should always cross through a zebra crossing only if there is no subway at that particular place. Go on the road only when accompanied by an adult. ये नहीं आप छोटे छोटे से बच्चे खुद ही रोड पे चल पड़े हैं, रोड को क्रॉस कर रहे हैं. आपके साथ हमेशा कोई बड़ा होना चाहिए. आप रोड की दोनों साइड पे प्रॉपरली देखेंगे एंड उसके बाद ही आप रोड को क्रॉस करेंगे. आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जो ड्राइवर है कार का वो स्पीड लिमिट को फॉलो कर रहा है या नहीं. अगर आप आजकल देखेंगे तो आपको अपने आसपास रोड्स पर बहुत सारे कैमरास फिटेड दिखेंगे. These cameras are being fitted to check the speed limit, right? और अगर कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो डायरेक्टली उसका जो चालान है वो उसके घर पे पोस्ट हो जाता है. फाइन चिल्ड्रन. So the next topic is the safety measures that we should follow at school. This is one of the very important topic. बच्चा unfortunately इस साल तो हम मिल नहीं पाए और हम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए. But still, never mind. These are few points that one should always keep in point. Injuries are common in school, particularly on the playground and in the classrooms. They are mostly caused when students push each other or fight while playing. To avoid accidents in school, do not jump on the tables and chairs or from high places, right? आपको जब टीचर नहीं होती है या पीरियड एक्सचेंज हो रहे होते तो what do you people do? You start shouting, screaming, fighting, pushing each other, and you never know कब किसको टेबल का कौन सा एज लग जाए, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो who's responsible for that? So it's always recommendable that one should not fight, pull or push in a classroom, even on the stairs, even in the playground. We should follow the rules of the game properly. If you are playing any game with your friends, you should follow all the rules and regulations. Do not push each other from swings. ये नहीं है कि अच्छा चला मैं तुझे धक्का देता हूँ, हाँ करते करते झूले से नीचे ही गिर दिया उस बच्चे को. तो such things they should be avoided. Do not play near barbed wires or hedges. बार्ब्ड वायर्स हैं, हॉर्नी वायर्स हैं, हेजेस लगे हैं कहीं पे,
शार्प हैं उनके आसपास नहीं खेलना चाहिए। गलती से अगर आप गिर गए तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। Always swim in the presence of an adult. Avoid going to the deep end of the pool if you do not know how to swim. राइट अगर आपके स्कूल में स्विमिंग पूल है या आप बाहर कहीं स्विमिंग पूल जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से स्विमिंग पूल को देख के आपने उसमें जंप कर दी, राइट, बिकॉज आपको नहीं पता वो कितना डीप है, आपको नहीं पता उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखा करिए। योर सेफ्टी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने आप को कैसे आपने सेफ रखना है। ओके अगर कभी स्कूल में भगवान ना करे देर इज़ अ मेजर फायर ब्रेकआउट एट स्कूल, तो एवरी क्लास शुड नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू मूव आउट। हमने आपकी क्लास के बाहर और कॉरिडोर्स में एग्जिट प्लान्स लगाए होते हैं ना, उन एग्जिट प्लान्स को फॉलो करो। हर फ्लोर पे 2 to 3 फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वहाँ पे जो मेड्स हैं जो टीचर्स हैं दे विल हेल्प यू आउट, राइट। पैनिक नहीं क्रिएट करना है किसी भी सिचुएशन में, बहुत ध्यान से अपने सेफ्टी रूल्स को अपने एग्जिट प्लान्स को फॉलो करना है और खुद को भी सेफ रखना है और आसपास के लोगों को भी सेफ रखना है। राइट चिल्ड्रन, काइंडली रीड द चैप्टर टिल हियर। By the time, I'll try to discuss all the doubts in your online classes. Fine. Thank you and take care, children. Bye bye.